प्राप्ति की, डबल प्राप्ति की, क्योंकि सब देख करके खुश होते हैं कि कितनी निर्विघ्न सेवा हो रही है, कितने स्नेह से सेवा हो रही है। ये वायुमंडल फैलाना व निमित्त बनना, इसका भी बड़ा पुण्य मिलता है। तो जिसको भी चांस मिलता है वो यही समझे विशेष पुण्य का खाता जमा करने का चांस मिला है। तो जमा किया? बाबा पूछ रहे हैं। तो जमा किया? हाथ हिलाओ। वर्तमान भी जमा, भविष्य में भी जमा। ये साधन है डबल फल प्राप्त करने का। अच्छा है, तो बंगाल वालों ने कोई नवीनता दिखाई? कोई नया कार्य किया है? कोई इन्वेंशन की है? क्योंकि बंगाल में बाप की पधारमनी हुई है, प्रवेशता हुई है। तो नया कार्य करना है ना, कोई नई इन्वेंशन निकालो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी ये जो सेवा कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो। बाप दादा ने मुबारक दी, लेकिन अभी कुछ नया निकालो। किसी भी जोन ने नया कोई प्लान बनाया है? किसी ने भी? कि वही रिपीट कर रहे हो? फॉरेन वालों ने कुछ नया निकाला? सेवा का साधन कोई नया निकालो। जो चल रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन और अच्छा कोई ने भी निकाला हो वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं निकाला है। वर्गीकरण की सेवा भी अभी तो बहुत समय से चल रही है। अभी कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। तो कौन? बंगाल निकालेगा? बाकी अच्छा है। बाप दादा को ये अच्छा लगता है कि हर जोन को चांस मिलता है। बाप दादा को ये अच्छा लगता है कि हर जोन को चांस मिलता है। सेवा तो वृद्धि को पा रही है। ये तो बाप दादा को समाचार मिलते हैं। सेंटर बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, ये तो है। लेकिन कम खर्चा वाला नशीन, ऐसा कोई नया साधन निकालो। बाकी बाप दादा बंगाल के जोन एक्सक्यूज मी ईस्टर्न जोन में वृद्धि को देख करके खुश है। अच्छा, तो पुण्य जमा किया और ये पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी। हाथ खाली नहीं जाएंगे, पुण्य की पूंजी साथ में ले जाएंगे। जितना पुण्य जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। बाकी हिम्मत अच्छी की है। हर एक एरिया के सेवा साथी अच्छे हैं। यज्ञ सेवा में पहुंच भी गए हैं और सफल भी किया है। ईस्टर्न में बहुत नदियां इकट्ठी है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल, तमिलनाडु आदि सभा है। इतने योग्य बनाया है, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। देखो, टीवी में देखो कितने हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि यज्ञ सेवा से कितना प्यार है और कितने पहुंच गए हैं। अभी 5 ही नदियां मिलके कोई नया प्लान बनाओ। आवाज फैलाने का तो किया, अभी कुछ और करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि 5 ही तरफ की संख्या बहुत अच्छी आई है। इतने यहाँ है, वहां कितने होंगे? इतनी वृद्धि की है, इसकी सब परिवार को भी खुशी है। बाप दादा को भी खुशी है। तो अभी स्व परिवर्तन और सेवा में नवीनता, इसकी प्राइज लेना।
नंबर लेंगे ना 5-6 और बड़े-बड़े हैं तो छोटे नहीं है। कमाल करके दिखाना अंडरलाइन। बाप दादा क्या कह रहे हैं? कमाल करके दिखाना। आपस में मीटिंग करके कोई नवीनता का प्लान निकालो, क्योंकि अभी कई आत्माएं ऐसी है जो सुनते हैं ना, मेला है, प्रदर्शनी है, यात्राएं है, कॉन्फ्रेंस है, तो वो समझते हैं ये तो हमने कर लिया है, देख लिया है, इसलिए नवीनता निकालो। बाकी अच्छी हिम्मत रखी है। बाप की विशेष पांची को बहुत बहुत दिल की दुआएं। वरदान भी है। वरदान बताए कौन सा है? अमर भव का वरदान है। अमर है, अमर रहेंगे और बाप दादा के साथ अमर लोक में चलेंगे। चलेंगे ना? पहले जन्म में आना, दूसरे तीसरे में नहीं आना। सभी को उमंग है ना? पहले साथ चलेंगे अपने घर में, फिर राज्य में जब आएंगे तो पहले जन्म में आना। दूसरे तीसरे में मजा नहीं आएगा। पहले जन्म में कौन आएंगे? सभी आएंगे। पहले जन्म की विधि का पता है ना? विधि का पता है? जो पहला नंबर 4 ही सब्जेक्ट में होंगे, एक सब्जेक्ट भी कम नहीं, सब सब्जेक्ट में पहला नंबर, वो पहले जन्म में साथी बनेंगे। है हिम्मत। कोई भी देखो, स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, कम मार्क्स लेते हैं, तो वो नंबर 1 तो नहीं आता ना। तो 1 जन्म में आना अर्थात 1 नंबर में आना मंजूर है? तो 1 जन्म में आना अर्थात 1 नंबर में आना अंडरलाइन मंजूर है? अभी हाथ उठाओ। सोच के हाथ उठाना। अच्छा है। अमर रहना और अमर बनाना। अच्छा, तमिलनाडु जोन में 12 ज्योतिर्लिंगम दिखा करके योग की अनुभूति करा रहे हैं। छोटे छोटे स्थानों में ये सेवा बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इसमें खर्चा बहुत कम है। सफलता है? अच्छा है, मुबारक है। ये भी देखो नई इन्वेंशन की ना। ऐसे और भी कई नई इन्वेंशन करो और जगह जगह पर ट्रायल करके देखो। कम खर्चा है और है भी शिव के प्रतिमा की यादगार। तो सबकी बुद्धि में एक बाप की यादगार रहेगी। अच्छा है। रिजल्ट तो ठीक है, अभी और भी करके देखो। अच्छा है। सभी को सुनाना क्लास में तो कैसे करते हैं? क्या होता है? अनुभव सुनाना। बाकी अच्छा है, बधाई हो। अच्छा, बिहार वालों ने कुछ किया है? बिहार में आई बहार, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया है। बिहार में जहां जहां संदेश नहीं पहुंचा है, उसे इस वर्ष में पूरा करेंगे। हर महीने नया सेवा केंद्र खोलेंगे। अच्छा किया, क्योंकि बिहार में देखा गया है कि ज्यादा में ज्यादा संदेश मिलना चाहिए। प्रोग्राम बनाया है। ये उमंग उत्साह की मुबारक। अभी बाहर आएगी ना, तो बाहर को सब देखेंगे। मजा लेंगे ना बाहर का? अच्छा, सेवा का तो सब जो भी कर रहे हैं, हर जोन में कोई ना कोई सेवा हो रही है। हर वर्ग भी कर रहा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छा रहना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, अभी डबल विदेशी से बाबा मिल रहे हैं। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी।
बाप दादा ने अभी नाम रखा है डबल पुरुषार्थी। हे डबल पुरुषार्थी है जो समझते हैं वर्तमान समय डबल पुरुषार्थ का लक्ष्य है और कर भी रहे हैं, वो हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थ। डबल, बहुत अच्छा। डबल पर तो ताली बजाओ। अच्छा है। आपको देख करके सब खुशी से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे। आपको देख करके सब खुशी से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे। और आज देख रहे हैं कि विदेश के जो मेन क्वालिटी है, सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, वो पहुंच गई है और मीटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। पहली मीटिंग का समाचार तो बाप दादा ने सुना कि सभी इंटरनेशनल हर देश के विशेष आत्माएं मिलकर जो बनाया है वो बहुत अच्छा और सहज एकमत से सहज पास हो गया। तो आप विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी उनको बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। पुराने पुराने फाउंडेशन आए हैं। बाप दादा को खुशी होती है, पांडव भी कम नहीं है। पांडव भी एक दो से आगे है और शक्तियां भी एक दो से आगे है। अच्छा, सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ कि अमृत वेले और साथ में कर्मयोगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप में स्थित है या नहीं है, तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो। बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ। अंडरलाइन। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ। अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाएगा, क्योंकि वरदान के पात्र आप विशेष आत्माएं हो। भक्त को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्पकाल का है, एक जन्म के लिए है। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है। इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। सिर्फ बुद्धि में नहीं, स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो, फलक में रहो। फलक रहे मैं वरदाता की वरदानी हूँ। डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है। वरदान को अमर बनाओ, कभी कभी वाला नहीं। और डबल विदेशियों के ऊपर सभी ब्राह्मण आत्माओं का विशेष स्नेह है, क्योंकि अपने जो भी आदि भारत के सेवाधारी है उनको बहुत सहयोग दिया है। विश्व कल्याणकारी का जो बाप ने टाइटल दिया, उसको साकार रूप में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कल्चर और भिन्न भिन्न भाषाएं, उसमें आप सभी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता देने में सहयोगी बने। इसलिए भारतवासियों को आपकी सेवा पर बहुत बहुत स्नेह है। अच्छा, विशेष जो पहली मीटिंग वाले आए हैं वो हाथ उठाओ। कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग वाले ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा है। बाप दादा को संगठन बहुत अच्छा लगता है और मेहनत प्यार से की है, थके नहीं है।
उमंग, उत्साह और अथकपन से किया। भारत वालों ने भी और डबल विदेशियों ने भी बहुत अच्छा किया है। बाप दादा को भी पसंद है, भारत के भी उठो। तीनों पांडवों को विशेष बधाई है। क्यों बधाई है? क्योंकि ढांचा अपना बनाया। और डबल विदेशियों को इस बात की बधाई है कि जो भी बना उसमें सहयोग और समय दे करके फाइनल किया। देखेंगे नहीं कहाँ कर लिया, इसकी बाप दादा को खुशी है। बधाई हो सभी को, भारत वालों को भी और डबल विदेशियों को भी, शक्तियों को भी बधाई। अभी ऐसा माइक जो बाप दादा ने सुनाया, विशेष माइक देखते हैं कहाँ से निकलता है, भारत से निकलता है या विदेश से निकलता है। हर एक सोचता है, हम कहेंगे ये तो आपका उमंग आपका चेहरा दिखा रहा है। अच्छा, मीडिया विंग और स्पार्क विंग वाले आए हैं, गीत गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोनों ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अभी बाप दादा को समाचार मिलते रहते हैं, तो मीडिया भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, वो आवाज अच्छा फैला रहे हैं। अभी पाव तो रख लिया है, अखबारों में भी अभी मेहनत के बिना जगह दे देते हैं, और टीवी में भी अभी सहज जगह मिलती रहती है, चांस मिलता है। तो इतना तो किया है, तो मीडिया को भी मुबारक है। अभी कोशिश करो कि विदेश में, अभी शुरू तो हुआ है, विदेश में भी टीवी में कोई कोई समय तो जाता है, लेकिन विदेश में भी टीवी में कोई कोई समय तो जाता है, लेकिन विदेश और देश का इतना नजदीक का कनेक्शन हो जाए जो चारों तरफ आवाज फैलता जाए। बाकी मेहनत की सफलता मिली है, ये बाप दादा को भी अच्छा लगता है। मेहनत की है, फल भी मिला है, और स्पार्क वाले भी अपना प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जो जैसे साइंस प्रत्यक्ष फल दिखाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इतना स्पष्ट और सहज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराए, जो सब कहे ब्रह्म कुमारियों के पास सहज साधन है, इन्वेंशन कर रहे हैं और होगा भी। सब बुद्धि अच्छी चला रहे हैं, तो बुद्धि द्वारा कोई ना कोई प्रत्यक्ष फल निकल आएगा। अच्छा है, मेहनत अच्छी है, फल निकल रहा है, निकलता रहेगा, ये तो होनी ही है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, मैं बाप और मैं परमधाम में अनादि ज्योतिर्बिंद स्वरूप हूँ। परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, और चाहे वही हो तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा, अच्छा,
चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। दादियों से बाबा की मुलाकात। सभी को अच्छा लगता है, पुराने आदि रत्नों को देख करके सभी को खुशी होती है। मनोहर दादी से, चाहे क्लास कराओ नहीं कराओ, लेकिन देख करके भी खुशी होती है। मिलते रहो, हंसाते रहो, हर एक को कोई ना कोई वरदान देते रहो। कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आदि रत्नों से जो भासना आती है ना, वो और ही आती है। इसलिए अपना कार्य करते रहो, सबको बहलाते रहो, खुश हो जाते हैं ना। परदादी से, मधुबन में पहुंच जाते हैं ना, तो देखकर सब खुश हो जाते हैं, आप भी खुशी होती है। अच्छा है, हिसाब अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रही हो। अच्छा लगता है, संगठन होता है ना, तो सबको खुशी होती है। अच्छा किया है, अपने हिसाब किताब को शॉर्टकट कर रही है। अच्छा, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। मोहिनी बहन मुन्नी बहन से, दादी भी देख करके खुश हो रही है। बाप दादा तो खुश है ही, बाप दादा तो सदा बच्चों को देख कर खुश होते हैं, कार्य को देख करके भी खुश होते हैं। अच्छा है, मिलकर देख, मिलकर एक तो के सहयोगी बनके जी हाँ करके चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सब खुश है ना। रमेश भाई ने उषा बहन की तबीयत का समाचार सुनाया, ऑपरेशन हुआ है, वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक हो जाएगी। कटकुट होता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक हो जाएगी। आप अपनी तबीयत ठीक करो, ना नहीं करो, जो चाहिए वो देते जाओ, जिम्मेवारी है ना। साथी भी बनाते जाओ और अपने को भी बहुत अच्छी रीति से चलाते जाओ। ज्यादा बिजी नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाते जाओ। बाकी अच्छा कर रहे हैं, अभी तो रिजल्ट बहुत अच्छी है। ओम शांति। इंटरनेशनल। ओम ये शांति। समय हो गया है। जी ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स अमृता बहन। अभी हम सभी योग करेंगे।
कंसिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव
पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
अर्थात विशेषता किस बात की नवीनता लानी है, विशेषता ही लानी है ना। नवीनता लाई अर्थात सभी बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता मूर्ति कला के हिसाब से यह मूर्ति कला वालों की विशेषता हर समय हर आत्मा के प्रति सदैव शुभ भावना और शुभकामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और औरों को भी अनुभव अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं सदैव निकलती रहे। मनसा सदैव इस सेवा में बिजी रहे। जैसे मुख की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए। अगर मुख की सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली खाली व बोर अनुभव करते हो। ऐसे हर समय
सा सेवा सुदैव नीचे सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का
सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो, रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो, रहे शांति मन में गगन या भुवन हो, गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो, उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। अभी आप साकार मुरली के पॉइंट्स और ये अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रहा। जी एक मिनट। ओम शांति अभी आ रही है ठीक? जी दीदी अब आ रही है, जी शुक्रिया। तो चलेगा। अभी आप मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं, मतलब साकार मुरली की या अव्यक्त मुरली की। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आज बाबा बोला स्लोगाने गान गुण और शक्तियों को दान करना ही महादानी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। जी हाँ जी, आज मुरली में स्पेशली मुझे बाबा की एक बात बहुत मतलब जो टच की है कि बाबा ने जो ड्रिल करवाई ना, कि बाबा ने बोला कि अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन और बुद्धि को एकाग्र करने का जो अभ्यास करवाया है और उसी कार्य में एकाग्र करना है अपने मन को, कि कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा हमें बढ़ाना है और मन और बुद्धि तीनों के मन बुद्धि और संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो जो आने वाले समय में वह बहुत सहयोग देगा, क्योंकि वायुमंडल जो है जैसे जैसे आप देख भी रहे हैं, ये तो उस समय 2008 की मुरली है, लेकिन अब देख रहे हैं वायुमंडल कितना हलचल वाला है ना। तो उसमें एक सेकंड में हमें कंट्रोल करना पड़े, आगे आने वाले समय में और ज्यादा हलचल होगी, तो जो चाहे वही हो। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, जो जैसे बाबा ने ऊपर जो ड्रिल करवाई कि बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और परम धाम में बाप के साथ बैठ जाना है। तो फिर ये मुरली ये जो हम ड्रिल करेंगे तो इससे ही हमारा बचाव हो सकता है। तो फिर बाबा ने बोला कि इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि यही समय पर यही अंत सुहानी करेगा, हमारा बचाव भी इसी में ही होगा। ओम शांति। जी जी। और बाबा ने क्या कहा? अच्छा, आपको क्या बात समझ में आई? बाबा के मुरली का जो सार था वो किस रूप में था? किस बात पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है?
अच्छा, वरदान के बारे में बाबा ने क्या कहा था आज? हाँ बेटा अब हो गया, देखा अब अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, आज के मुरली से या इसका आधा पाठ हमने कल भी पढ़ा था, तो क्या सोमान आपको अच्छे लगे? वो शेयर कर सकते कि कौन सा सोमान आपके मन को अच्छा लगा? दीदी और कोई शेयर नहीं कर रहा था, मैं कर सकती हूँ? जी हाँ जी दीदी, जैसे बाबा ने मैं और मेरा का जो डिफरेंस बताया ना, कि बाबा ने बोला कि मैं बोलते हूँ तो मैं आत्मा, और उसमें समान को स्थित करना है अपने आप को, कि मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस का नहीं, लेकिन श्रेष्ठ समान को सामने लाना, जैसे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तक नशीन आत्मा हूँ और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ऐसे कोई ना कोई स्वमान मैं से जोड़ लेंगे तो उसमें हमारी जो है उन्नति हो जाएगी, वो उन्नति का हमारा साधन बन जाएगा। और फिर मेरा है तो मेरा के बजाय मेरा बाबा कर देंगे। मानो हमारी कोई भी वस्तु है या कुछ है, तो ये मेरे बाबा द्वारा मुझे, मैं निमित्त हूँ, इसके ट्रस्टी हूँ, इस तरीके से अगर हम उस चीज को यूज करेंगे तो बाबा ने बोला कि वो हमारी उन्नति का साधन है। ओम शांति। जी ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा वो मैं याद आए तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा याद तो मेरा बाबा। पहले भी कई मूल्यों में बाबा ने कहा है ना ये बात, श्रेष्ठ समान में स्थित हो जाओ। मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे दृष्टि तैर जाएंगे। मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगे, मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा मैंने दृष्टि। ओम जी शांति। जी। और मुरली में कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि बाबा ने सकाश की क्या विधि बताई है इस मुरली में? कौन से स्वरूप में हमें स्थित होना है? ओम शांति। जी बोलिए। आज मुझे ये बात अच्छी लगी कि बाबा बोलते अभी विदेश में टीवी के द्वारा प्रोग्राम हो रही है। अभी देश और विदेश के लोगों को समीप आकर प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि आवाज पूरे जगह पे दूर दूर तक फैले, देश और विदेश की आवाजें सभी तक पहुंचे। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और देखिए ये जो मुरली है जी, रचना बहन आप कहना चाहते ओम हैं? शांति सिस्टर, जो आपने पूछा था कि बाबा ने बोला है कि कौन से स्वरूप में सकाश फैलानी है, तो मास्टर ज्ञान स्वरूप की सीट पे सेट होकर हमें सकाश फैलानी है। जैसे बाबा ने उसको समझाया कि जैसे सूरज दिन और रात में परिवर्तन करता है और मौसम में परिवर्तन लाता है, तो उसी प्रकार से हमें दुख और अशांति को समाप्त कर कर सुख और शांति की सकाश फैलानी है। जी जी बहुत अच्छा। क्योंकि हम सभी समझते हैं कि ये जो मुरली हम सुन रहे थे, तो इसमें विशेष बाबा ने सकाश के बारे में हमें गाइड किया है कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करें और किरणें फैलाए, सकाश फैलाए। ये बात बाबा ने विशेष रूप से अंडरलाइन कराई है। और शक्तियों की और शांति की, बाबा ने कहा है ना, अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रतिबिंब भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करो। तो बाबा ने ये बात जो अंडरलाइन कराई है कि शांति की शक्ति का स्वयं प्रतिबिंब भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। तो विशेष शांति की शक्ति की जो प्रैक्टिस है ना, वो हमें स्वयं के लिए करनी है, स्वयं पर उसका प्रयोग करना है।
और फिर अनुभव करना है कि आप अंदर से इतने कुल हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको किरणें नहीं फैलानी पड़ेंगी, ऑटोमेटिक फैलती जाएगी। आपको अनुभव होगा कि आपके बोल से, आपके संपर्क संबंध से भी, जिनके भी संबंध में संपर्क में आप आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं को शांति का अनुभव होगा। तो ये बात हम विशेष अंडरलाइन करते हैं कि शांति की शक्ति का प्रयोग हमें स्वयं पर पहले करना है, फिर वो प्रैक्टिस हो जाएंगी तो हम शांति की किरणें फिर विश्व के लिए भी प्रदान कर सकते हैं। जी शेरू भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते आज हैं? बाबा ने शिकार मुरली में भी क्या ना, ज्ञान गुण शक्ति का दान देना ही महादानी बनना है ना, स्लोगन में शिकार मुरली में। जी जी, बहुत अच्छा कि वो भी हमने सीखा कि ज्ञान गुण शक्ति का दान देना ही महादानी बनना है। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि वाचा के द्वारा हम ज्ञान का दान करें, कर्मों के द्वारा गुणों का दान करें और मनसा के द्वारा हम शक्तियों का दान करें। तो अभी हम सबका समय भी हो रहा है, तो होमवर्क हम लेते हैं। जो बाबा ने विशेष ड्रिल करवाई है, तो वो ड्रिल हम 7 बार करेंगे। वो ड्रिल एक बार आपको हम बताते हैं कि बाबा ने क्या कहा है कि मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। ठीक है, तो ये हम 7 बार ड्रिल करेंगे। आप इसके लिए ना कुछ स्थान फिक्स कर सकते हैं कि मैं आत्मा 4 धाम में बैठकर ये ड्रिल करूंगी, तो 4 बार आपकी हो जाएंगी। फिर डायमंड हॉल में बैठकर मैं ये ड्रिल करूंगी, तो फिर 5 बार हो जाएंगी। फिर तपस्या धाम में बैठकर मैं ये ड्रिल करूंगी। तो अपने आप को आप वहां ले जाइए और फिर ड्रिल कीजिए, तो आपको अच्छा अनुभव होगा। 7 बार आपकी हो भी जाएगी। और फिर आप अव्यक्त लोक, अभी जो उद्घाटन हुआ है, वहां पर बैठकर आप ये ड्रिल कर सकते हैं। फरिश्ता स्वरूप में वहां जाएंगे और वहां से फिर आप परम धाम में अपने आप को अनुभव करेंगे। तो ओम शांति दीदी, ये तो फिर डबल ट्रेवल हो जाएगा ना हमारा। यहाँ से पहले मान लो हम पांडव भवन में जाएंगे या तपस्या धाम में, फिर ऊपर परम धाम में जाएंगे, तो ये चीज ज्यादा मतलब इफेक्टिव होगी। ओम शांति जी, तो इसमें आप अपने आप को शुरू में थोड़ा सा लाइट स्वरूप अनुभव कीजिए, फरिश्ता स्वरूप। अपने जहाँ पे स्थान पे आप बैठे हैं वहां से आप वहां से आप उन स्थानों पर उड़ के चले जाए और वहां पर बैठ के मन, क्योंकि जैसा स्थान होता है ना, तो वो भी आपको मदद करता है परम धाम उड़ने के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा मुख्य होमवर्क रहेगा। 7 बार हमें अलग अलग जगह पर बैठकर ये ड्रिल करनी है। आप अपने घर के स्थानों पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप किचन में बैठ के करो एक बार आप डाइनिंग रूम में बैठो, एक बार आप बेडरूम में बैठ के कीजिए। अपने घर के स्थानों को भी आप उसी रूप में 4 धाम के स्वरूप में इमर्ज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो बाबा ने वरदान की कही है, तो वरदान हम दिन में बार बार, जैसे आप ये ड्रिल करेंगे, ड्रिल के साथ आप वरदान भी अनुभव करेंगे। जो वरदान आपको चाहिए, जो वरदान आपको अच्छा लगे, या आज के साकार मुरली का ही वरदान ले लीजिए आप, तो वो वाला वरदान बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले विजय का तिलक लगाना है हमें। वो वाला वरदान भी आप अनुभव कर सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव का। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट। 1 मिनट साइलेंस करते हैं और आज का वरदान रिवाइज करते हैं। अनुभव करें कि हम सभी फरिश्ते
सूक्ष्म वतन में बैठे हैं और मम्मा बाबा हम बच्चों को विजय का तिलक लगा रहे हैं और हम कल की जो अमृत वेला है वो बहुत सुंदर स्मृति स्वरूप होकर बहुत शक्तिशाली अमृत वेला करने वाले हैं, क्योंकि अभी बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए विजय का तिलक लगाया है, तो हम विजयी बनकर पूरी ही अमृत वेला सफल करेंगे। ओम शांति।